वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या था? पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपकी कंप्लीट कर दी थी। पोटेंशियल एनर्जी की जो थ्योरी थी वो आपकी क्या हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी। अब हम लोग क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल में देखिए न्यूमेरिकल क्या है। चलिए न्यूमेरिकल नोट करिए। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपको कोई एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। इधर एक आपका चार्ज माइनस क्यू है, इधर आपका एक चार्ज प्लस क्यू है। यहाँ के इन दोनों के बीच में एक पॉइंट क्यू है, स्मॉल क्यू है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी ए है और ये वाली भी दूरी आपकी कितनी है? ए है। अब कह रहा है कि Q तथा Q तथा कैपिटल Q का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य है। स्थितिज ऊर्जा शून्य है। चलिए आपको क्या निकालना है? देखो ये एक आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है। एक आवेश आपका कितना दिया हुआ है? माइनस क्यू। दूसरा आवेश आपको प्लस क्यू दिया हुआ है। इन दोनों के बीच पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है। कह रहा है क्यू तथा कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू तथा कैपिटल क्यू का हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। जबकि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है? शून्य है। तो कोई नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। क्या करें? इस निकाय की, इस सिस्टम की, जो ये भी हमें सिस्टम दिया हुआ है, इसका क्या करें? पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है आपको यदि पता होगा तो U बराबर कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R। ये शायद सबको पता है, ठीक है। जहां पे Q1 Q2 कैसे लिखते थे? साइन के साथ। Q1 Q2 कैसे होते थे? विथ साइन। ये सब आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो अब देखिए यहां से मैं इनको नंबरिंग कर देता हूं। ये पहला वाला आवेश है, ये दूसरा आवेश है और ये तीसरा आवेश है। तो इसमें कितने आवेश हैं? 3। कितने आवेश हैं? 3। तो कितने पेयर बनेंगे? कितने युग्म बनेंगे? तो युग्मों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? युग्मों की संख्या बराबर कितनी होती है? n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर कितने आवेश हैं? 3 आवेश है ना, 1 2 3। तो 3 इंटू 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 चला गया तो मतलब कि ये कितना बचा? 3। कितने युग्म बनेंगे? 3। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के कितने युग्म बनेंगे? 3। तो देखिए कौन कौन से युग्म बनेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखिए इसमें से कौन कौन सा एक बनेगा? एक इसके साथ पहला दूसरे का जोड़ा बन सकता है। पहला दूसरे का जोड़ा, पहला तीसरे का जोड़ा और दूसरा तीसरे का जोड़ा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पहले दूसरा प्लस का पोटेंशियल एनर्जी पहला तीसरा प्लस का दूसरा तीसरा। इसके अलावा आप और कोई पेयर नहीं बना सकते हैं। देखिए पहले के साथ आपका दूसरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। पहले के साथ आपका तीसरा हो गया कंप्लीट। फिर दूसरे के साथ पहला हो गया है। दूसरे के साथ पहले या पहले के साथ दूसरा एक ही है। क्या नहीं हुआ है? दूसरे के साथ तीसरा नहीं हुआ है। तो ये रहा आपका पेयर। अब यहां से देखो तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? शून्य दिया हुआ है। U12 तो 1 2 के बीच में कितना हो जाएगा? माइनस का साइन लगेगा। माइनस का क्यों लगेगा? क्योंकि माइनस का क्यू है। माइनस का K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो R कितना इन दोनों के बीच की दूरी? A है। तो A रहा। फिर देखते हैं पहले और तीसरे के कारण। तो पहले और तीसरे कारण तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस का K
क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 2a, तो इसकी वैल्यू हो गई। फिर दूसरे और तीसरे की वैल्यू प्लस का के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल है, ये रही। ठीक है, अब इसमें से यदि आप देखो तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये आपका क्या हो गया, आप यदि यहां से ढंग से देखो तो आपका यहां पे कुछ चीजें क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। तो जो कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दो। 1 मिनट, 1 2 2 3, ठीक, चलिए ये आपने कर दिया। तो यहां से यदि आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका क्वेश्चन में माइनस क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माइनस क्यू, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये कितना दिया हुआ है माइनस क्यू दिया हुआ है। तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस का 2k क्यू क्यू अपॉन a। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से a से a कैंसिल, k से k कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, यानी q अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बचा 2q बचा। तो हमें क्या निकालना था, हमें q अनुपात q, मतलब q अपॉन q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये ध्यान देना, ये क्या था आपको माइनस क्यू था, क्या था ये माइनस क्यू था, क्वेश्चन में गलत नोट कर गया था। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका क्वेश्चन है कि ये है आपका एक स्क्वायर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है स्क्वायर, यानी कि वर्ग दिया हुआ है। इधर पे प्लस क्यू चार्ज है, इधर पे माइनस क्यू है, इधर पे प्लस क्यू है, इधर पे माइनस क्यू है। ठीक है, इसकी साइड जो है कितनी है ए स्मॉल ए दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इस निकाय की पोटेंशियल एनर्जी बताना है। क्या बताना है पोटेंशियल एनर्जी, लिखिएगा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर। तो अब देखो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखो फिर से, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अच्छा इस पे पहले ये देख लो युग्मों की संख्या, कितने युग्म बनेंगे, कितने आवेश हैं आपके 4। मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4। ढंग से समझ लेना क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। लिखिएगा युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा n। तो n कितना है n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा n मतलब कितने आवेश हैं 4, 4 में से 1 गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 6। युग्मों की संख्या कितनी हो गई 6, मतलब कितने पेयर बनेंगे 6 बनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपको पता ही है क्या होता है k Q1 Q2 अपॉन R, जहाँ पे Q1 Q2 कैसे लिखना है विद साइन लिखना है। तो अब देखो कोई बात नहीं, सीधे करना शुरू करते हैं मुद्दे की बात पे। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पर पहले पेयर बना लो, सिस्टम की पूरी की सिस्टम की निकाय की निकालना तो पूरा पेयर बना लो। देखो कौन कौन से पेयर बनते हैं, पहला दूसरा U1 2, फिर पहला तीसरा प्लस का U1 3, प्लस का पहला चौथा प्लस का U1 4,
अब देखो पहले के साथ क्या कोई और बन सकता है क्या? नहीं, अब इसके अलावा तो नहीं हो सकता ना भाई, सब हो गया ना, पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा, पहले के साथ चौथा, ये हो गया। प्लस अब दूसरे के साथ उठाओ, दूसरे के साथ पहला हो चुका है कि पहला दूसरा या दूसरा या पहला एक ही है, तो दूसरे के साथ तीसरा नहीं हुआ तो लिख लो दूसरे के साथ तीसरा, प्लस का दूसरे के साथ और कौन सा, दूसरे के साथ चौथा नहीं हुआ ना, तो दूसरे के साथ चौथा हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरे के साथ आते हैं, तो तीसरे के साथ पहला हो चुका है, तीसरे के साथ दूसरा हो चुका है, तीसरे के साथ चौथा नहीं हुआ तो लिख लो प्लस का तीसरे के साथ चौथा। तो ये देखो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, कहाँ से पता चला, यहाँ से। कितने युग बनेंगे, 6। आपको चेक कर लेना है कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा 1 2 के लिए देखो तो बस सिस्टम का सीधे क्या करते हैं, लिखते जाइए के क्यू, क्यू क्या है सेम है लेकिन साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपान ए। तीसरे के साथ देखो तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी विकर्ण की, विकर्ण की दूरी ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा, ए अंडर रूट 2, तो प्लस का के क्यू स्क्वायर अपान ए अंडर रूट 2 ये रहेगा। 4 के लिए जाओगे तो 1 4 के लिए जाओगे तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपान ए, प्लस का दूसरे तीसरे के लिए जाओगे तो दूसरा तीसरा, तो ये फिर से वही क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपान ए, दूसरा तीसरा हो गया, फिर दूसरा चौथा, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी, दूसरे से लेकर चौथे तक के बीच की दूरी ये भी ए रूट 2 रहेगी, तो ये भी माइनस माइनस, प्लस का के क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2, दूसरा चौथा, तो तीसरा चौथा बचा है, तो तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपान ए। भाई देख लो, वैल्यू पुट करिए हैं बस, और कहीं कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ से अब आप देखो तो कितना आया है, मैं क्या करूँ, के क्यू स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, अपान ए भी कॉमन लिए ले रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर अपान ए कॉमन ले ले हूँ, तो यहाँ से -1, यहाँ से प्लस का 1 अपान रूट 2, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से भी क्या आया, माइनस का 1, यहाँ से क्या आया, प्लस का 1 अपान रूट 2, माइनस का 1 अपान ए। इसके अलावा शायद ही कुछ आए, सॉरी माइनस का 1 है, 1 अपान ए क्यों आएगा, ए तो कॉमन ही ले लिए, तो कितना ये रहा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए, ये हो जाएगा 2 अपान रूट 2, माइनस का 1 2 3 4, माइनस का 4, ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की। अब और आगे यदि प्रश्न में सॉल्व किया हो तो आप सॉल्व कीजिए, अदरवाइज ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देख लीजिए कि अब यदि आपसे कहीं पे भी क्वेश्चन में यदि ये पूछे वर्क डन, पूछे क्या पूछे, वर्क डन, वर्क डन, और ये भी पूछे कि वैद्युत बल द्वारा, वैद्युत बल द्वारा, तो लिखिएगा वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है आपका माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी माइनस का यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पे माइनस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पे। या इसी को यदि आपसे पूछे, क्या पूछे कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यदि ये पूछे
तो ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपका होता है यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा तो नोट कर लीजिए। इन्हीं का अब यूज करेंगे जब आपसे क्या पूछे, वर्क डन पूछेगा। लिखिएगा, क्वेश्चन है, एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है कि एक आपका ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके शीर्ष पर क्यू क्यू आवेश है, सभी पर क्यू क्यू आवेश है, इसकी साइड जो है ए है, मतलब भुजा कितनी है, ए है, और ये इनिशियल में दिया हुआ है, ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक है यार, जैसे भी लिखा जाता हो, ठीक है, प्रारंभिक है। अब कह रहा है कि इसको हम इस फिगर में कन्वर्ट किए ले रहे हैं, ये फिगर है, इसमें भुजा आपकी हो जा रही है a अपॉन रूट टू, कितनी हो जा रही है, a अपॉन रूट टू, ये सब क्यों है, ये कितना हो गया, a अपॉन रूट टू, a अपॉन रूट टू, ये आपका अंतिम अवस्था है, क्या है, अंतिम है। ये प्रारंभिक मतलब कि इनिशियल अवस्था है, ये फाइनल अवस्था है। इसमें पूछा है कि प्रारंभिक अवस्था से, लिखिएगा, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी देखो क्या कह रहा है, कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या पूछ रहा है कि बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो पहले आपको ये फिगर दिया हुआ है कि अभी आपका ये फिगर ऐसा है, ये वाला, इसके बाद कह रहा है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कोई बल लगाकर इसको इस वाली अवस्था पर लेते आए, जहां पर ये भुजा कितनी हो जा रही है, a अपॉन रूट टू हो जा रही है। तब आपको क्या बताना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, देखो क्या होता है, सॉल्यूशन देखो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, ये आपका होता है यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। तो आप फाइनल कहां पर पहुंचे हैं, इसके लिए, तो इसके लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके लिए निकाल लो। तो इसके लिए जब निकालोगे तो देखो फाइनल के लिए तो हर एक जगह का आवेश क्या है, सेम है, दूरी हर जगह की क्या है, बराबर है, कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर, कैसे पता, 3 आवेश है ना, कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर, 1 2, पहला दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, फिर दूसरा तीसरे के साथ, बन गया तीनों पेयर। अब तीनों की भुजाएं जो नीचे बराबर हो रहा है वो भी क्या सेम है, ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी क्या सेम है। तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3k² अपॉन a रूट 2। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया होगा भाई। इसके लिए यू फाइनल के लिए देखो ना, आपके कितने पेयर बनेंगे, मैं इसको नंबर दे दे रहा हूँ, 1 2 3, क्या बन जाएगा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, फिर दूसरा तीसरा। अब यार आप तीनों की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k क्यू, तो क्यू² डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है, a अपॉन रूट 2। इसी तरीके से ये सब क्या है, बराबर, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। फिर आप इनिशियल वाले के लिए चलो ना, यू इनिशियल कितना हो गया, इनिशियल आपका ये प्रारंभिक अवस्था, तो ये भी कितना हो जाएगा, इस तरह पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, प्लस का पहला तीसरा, बात एक ही है, इसको नाम दे दो 1 2 3। यहाँ से निकाल लो तो कितना आ जाएगा, क्यू, तो क्यू² डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है बीच की, a, प्लस का k² डिवाइडेड बाई a, प्लस का k² डिवाइडेड बाई a। यानी इनको जोड़कर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का 3k² अपॉन a। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं 3k²
क्यू स्क्वायर अपान ए आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा √2 माइनस का 3, दैट √3 माइनस का 1। ये रहा आपका आंसर। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया? चलिए शुरू करें अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एक आवेश 2q है, ये आपका 3q है, ये आपकी दूरी आपकी 4 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर एक आपका आवेश q है, ये आपका 3 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। अब आपसे बोला है कि लिखिएगा, यदि 2q तथा 3q की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो बताइए कि कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको बताना। तो अब देखिए, ये पहले आपकी प्रारंभिक दिया हुआ, क्या दिया हुआ? इनिशियल स्टेज है। ध्यान से समझ लीजिए क्या दिया हुआ, ये इनिशियल पे अभी आपको दिया हुआ। फाइनल का आप फिगर यहाँ बना लो, ये रहा आपका फाइनल पे। ये अब आपको कह रहा है कि ये 3q हो गया, ये q ही है, q के साथ छेड़छाड़ नहीं है, तो दूरी तो वही है, केवल पोजीशन बस चेंज हुई है। ये 4 मीटर है, ये आपका 2q हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होता है? यहाँ से देखो सॉल्यूशन कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल, बाहरी बल द्वारा किया, कितना होता है? ये होता है फाइनल, u फाइनल माइनस का u इनिशियल। तो देखो फाइनल के लिए देखना, तो यहाँ से यदि देखो तो ये मैं इसको पहला नाम दे दूँ आवेश, ये दूसरा आवेश और ये तीसरा आवेश। कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, ये वाला। तो देखो फाइनल के लिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो मैं पहले दूसरे के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, यार मैं लिख ही दूँ, नहीं आप परेशान हो जाओगे। u फाइनल कितना हो जाएगा? u12 प्लस का u23 प्लस का u13, तो ये हो जाएगा 12 के लिए, तो ये हो जाएगा k q इंटू दिस 3q, तो 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है? 3 मीटर, प्लस 2 3 के लिए देख लो, 2 और 3 के लिए, तो 3 9 6 6 k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई दूरी कितनी हो जाएगी? तो 4 3, और तो ये वाली दूरी आपकी 5 हो जाएगी, 5 प्लस का 1 3 के लिए देखोगे तो कितना हो जाएगा? 2k q स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से जब सॉल्व करो तो 3 से 3 कैंसिल, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3k q स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 6k q स्क्वायर अपॉन 5। मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। चलो ये आपका आ गया u फाइनल। अब मैं यहाँ से क्या लिखूँ? u इनिशियल भी लिखे दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो u इनिशियल अब यहाँ के लिए देख लो, तो u इनिशियल कितना हो जाएगा? पहले दूसरे के कारण, दूसरे तीसरे के कारण और पहले तीसरे के कारण। 1 2 3 नाम दे दो। क्या होता है फार्मूला? k q, तो k q1 q2, तो q इंटू 2q, तो कितना हो जाएगा? 2k q स्क्वायर अपॉन 3 प्लस का दूसरा तीसरा, 3 9 6 k q स्क्वायर अपॉन 5, और ये कितना है? 1 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 k q स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इनको यार सबको आपस में सॉल्व कर लेना और जो भी आए आपका आंसर। तो u फाइनल माइनस का इनिशियल, तो यहाँ से देखो आप क्या कर दोगे? 3k q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस प्लस का 6k q स्क्वायर अपॉन 5
अब यहाँ से माइनस का, तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का 6k क्यू स्क्वायर अपॉन 5 माइनस का 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 4। ये तो ये कैंसिल हो गया। अब आप इनका एलसीएम निकाल के जो भी है लिखिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नोट हो गया, तो फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है मेरे भाई, एक आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये इधर आवेश आपका Q, ये भी Q, ये मिड पॉइंट पे एक आवेश आपका Q रखा हुआ है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है 0,0 पे, ये रखा हुआ है A,0 पे, और ये आपका जो Q आवेश है ये कैसा है, फिक्स्ड है, मतलब ये आपका आवेश मूव नहीं कर सकता है। और इधर ये वाला भी आवेश आपका कैसा है, फिक्स्ड है। इसका जो पॉइंट दिया हुआ है -A,0 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये वाली दूरी आपकी कितनी हो गई, A, और ये वाली दूरी आपकी कितनी हो गई, A। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको हम छोटी सी दूरी x दूरी क्या कर रहे हैं, विस्थापित किए दे रहे हैं। ये Q चार्ज अब आपका यहां पर आ गया, कितनी, यहां पर, यहां से x दूरी पर। ठीक है, तो कह रहा है कि Q आवेश को x दूरी चलने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन x की किस घात के अनुक्रमानुपाती होगा। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है, ये देखो। ठीक है, ये Q आवेश था आपका, ध्यान देना, ये आपका क्या था, Q आवेश, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। ठीक है, ये अभी आपका इनिशियल दिया हुआ है। ये कहा है कि अब Q को x दूरी हम इसकी तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मूव करते हैं। तो कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, तो कह रहा है कि वो किसके घात के बराबर होगा। तो देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन सॉल्यूशन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U फाइनल माइनस का U इनिशियल। तो देखो अब हम पहले इनिशियल के लिए लिखे ले रहे हैं, किसके लिए, इनिशियल के लिए। तो यहां से यदि देखो तो मैं इसको पहला आवेश नाम दे दूं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, तो क्या बनेगा, कौन कौन से फिगर वो बनेंगे, पॉइंट U12 प्लस का U13 प्लस का U23, यही बनेगा। 12 के लिए KQ अपॉन दूरी A प्लस का 13 के लिए KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो ये क्या है, सेम है ना 13 के लिए, तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई दूरी कितनी हो जाएगी 2A प्लस का KQ अपॉन A। तो यहाँ से ये सॉल्व किया तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 2A, और ये हो जाएगा प्लस का 2KQ अपॉन A, ये U इनिशियल आ गया। अब देखो फाइनल के लिए आ जाओ।
अब ये पॉइंट आपका यहां पे ना हो करके कहां पर हो गया, यहां पर। अब ये पॉइंट कहां पर हो गया, आवेश आपका यहां पर। तो अब फाइनल के लिए देख लो ना, u फाइनल तो कितना हो जाएगा, u फाइनल फिर से वही u12 प्लस का u13 प्लस का u23। अब ध्यान से देखना, तो 1 2 के लिए 1 2 के लिए तो अब आपका आवेश यहाँ पर है, मतलब x दूरी पर है। तो ये तो आपका a है और ये कितना है x, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल a प्लस का x, तो k q अपान a प्लस एक्स कितना हो जाएगा a प्लस एक्स। क्लियर है। प्लस को 1 3 के लिए आप देखोगे तो वही आएगा कितना, k q स्क्वायर अपान 2a। प्लस का दूसरे तीसरे के लिए देखो तो k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ये वाली दूरी देखो, ये कितना है a है, ये कितना है a है, और इसमें से ये कितना है x है, तो ये घट गए, तो ये वाली दूरी कितनी बची a माइनस का x, तो कितना हो जाएगा a माइनस का x। क्लियर है। अब इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, u फाइनल माइनस का u इनिशियल कर लेते हैं। ये तो थोड़ा सा एक काम और करते हैं ना, इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा सॉल्व करो। तो जब सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखो, तो इनको पहले आप घटा भी देते हैं ना, घटाने के बाद देखते हैं, क्योंकि कुछ टर्म इनमें क्या हो जाएंगे u फाइनल, तो u फाइनल मतलब कितना हो गया, यहाँ से देखो। अब आप पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए पॉज करके। अब मैं यहाँ से लिखने के बाद हटा दूंगा, इस वजह से है बोला था। तो u फाइनल कितना आया, k q अपान a प्लस का x प्लस का k q स्क्वायर अपान 2a प्लस का k q अपान a माइनस का x, ये हो गया। तो u फाइनल लिख गए, माइनस का u इनिशियल देखो, तो ये u इनिशियल कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर अपान 2a, फिर वो भी फिर से माइनस, तो माइनस का 2k q अपान a। यहाँ ध्यान से देखो इत्मीनान के साथ, तो कितना हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो तो मैं कॉमन ले लूँ, k q और ये q मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपान a प्लस का x, ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 अपान a माइनस का x माइनस का 2 अपान a। ये क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करो भाई। पहले हम इसको इन दोनों को सॉल्व किए ले रहे हैं ना। चलिए, ये लिख गया हो तो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, k q अपान ये कितना हो जाएगा a माइनस का x प्लस का a प्लस का x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा 2 अपान a। तो यहाँ से देखो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा k q और ये कितना हो जाएगा इंटू 2a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई किए दे रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ जाएगा 2q अपान a। पहले ये बताओ ये चीज़ हुआ, क्लियर हुई। चलिए, हो गया। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ ना। क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2k q कॉमन ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा a अपान a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान a। यही होगा कि कुछ और होगा। तो ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2k q, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू a।
यहाँ से ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ से तो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2k क्यू अपान ए इंटू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है कि बहुत छोटी सी दूरी के लिए किया गया है विस्थापित, क्या किया गया है, छोटी दूरी के लिए विस्थापित किया गया, तो ये x क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा x बहुत छोटा है, क्या है, छोटा है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2k क्यू अपान ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एक्स स्क्वायर के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये, क्योंकि 2 क्या है कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट है, स्मॉल q और कैपिटल Q क्या है कांस्टेंट है, a भी क्या है कांस्टेंट है, तो ये सब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। चलिए नोट करिए, तो फिर हम आगे बढ़े। देखिए अब यदि आपसे क्वेश्चन में, देखिए इस टाइप के आपने क्वेश्चन देख लिया कि यदि वर्क डन पूछ रहा था तो कैसे कर रहे थे, ये सब सारी हो गई। अब देखिए, अब यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले वेलोसिटी का, आपके यहाँ जिक्र कर दे, क्या कर दे, वेलोसिटी के बारे में पूछ ले या क्वेश्चन में वेलोसिटी दे दे, ये मतलब कि या तो आपको क्वेश्चन में आवेश का वेग दे दे या आवेश का वेग पूछे, तो आपको ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, तो उस जगह पर आप क्या करेंगे, यदि आपसे प्रश्न में या तो आपको क्या दे दे, वेग दे दे आवेश का, या आपसे आवेश का वेग पूछ रहा हो, तो वहां पर आप एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई करेंगे और उस तरीके से आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, लिखिएगा, एक चीज पहले देखिए क्या कह रहा है, लिखेगा कि यदि प्रश्न में आवेश का वेग ज्ञात करना हो या दिया गया हो तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रयोग करते हैं, नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस का के फाइनल। के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा है, ठीक है। यू क्या है, आपकी स्थितिज ऊर्जा है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा। आई आपका क्या बता रहा है, मतलब प्रारंभिक, और एफ क्या बता रहा है आपका, फाइनल, मतलब अंतिम। ये चीज आपको ध्यान देना कि यदि प्रश्न में आपसे क्या पूछ ले, वेग पूछ ले, क्या पूछ ले, वेग पूछ ले या वेग दिया हो, तो आप ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे और इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है
एक आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये आपका Q, ये आपका Q, ये A,0 ये फिक्स्ड है, क्या है, ये दोनों फिक्स्ड हैं, ध्यान देना, ये कैसे हैं, फिक्स्ड है। और ये कितना है, -A,0, और ये रहा ओरिजिन 0,0 पे, 0,0 ओरिजिन है। बोल रहा है कि यहाँ पर एक आवेश Q है, क्या है, एक आवेश Q है, वो भी कितना है, माइनस का Q है, और इसके जो पॉइंट है वो 0,A है, और इस Q का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है, m है, द्रव्यमान कितना है, m है। अब कह रहा है कि -Q का वेग ज्ञात कीजिए, वेग ज्ञात कीजिए जब इसको 0,A पर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है। देखो क्या निकालना है, वेग निकालना है। दिमाग में क्या जाना चाहिए कि क्या लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो ये तो क्या रहा है, ये आपकी प्रारंभिक अवस्था है, कह रहा है कि हमने इसको छोड़ दिया है, इसको यहां से हमने छोड़ दिया है। अच्छा एक चीज और लेना है कि G = 0 है, मतलब ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब यहां पर ग्रेविटी नहीं लग रही कि आप पता चला भार वार लगाने लगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब बात समझना, ये कैसा है -Q, ये कैसा है +Q। माइनस प्लस Q क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो कहीं मूव नहीं कर सकता, तो कौन आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये कहेगा रे रुको रुको मैं भी हूं, तो ये इधर से ऐसे, तो ये इसको पकड़ के ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, कैसे, ऐसे पकड़ के खींचेगा, तो ये क्या होगा, ये वाला क्या हो रहा है, मतलब Q आपका किधर आएगा, नीचे, किधर आएगा, नीचे, मतलब 0 पर आ सकता है। जब छोड़ा जाता है Q का वेग ज्ञात कीजिए जब इसको A से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तथा ओरिजिन पर पहुंचता है, तथा 0,0 पर पहुंचता है। तो ये कब वेग बताना है, जब आपका आवेश -Q 0,0 पर पहुंचता है। तो फिर से सॉल्यूशन क्या करना है, आपको क्या लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, U इनिशियल प्लस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस का काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अच्छा अब इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया, मतलब शुरुआत में ऐसे टुपुच, तो वेग क्या होगा 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 12mv²। तो शुरुआत में कितना है, इनिशियल में 0, क्योंकि इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया गया, कैसा, स्वतंत्रता पूर्वक, तो इस समय आपका वेग नहीं होगा। अच्छा क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ होगी भाई, क्यों नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी होगी ही होगी। तो सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, तो आप लोग निकाल लेते हैं, हम लोग कैसे निकालें सर, तो देखो U इनिशियल इज इक्वल टू कितना आ जाए, कितने आवेश हैं 1 2 3, बनाओ ना फिर, तो कितना हो जाएगा U12 प्लस का U13 प्लस का U23, यही होगा पहला दूसरा, तो कितना हो जाएगा KQ² अपान दूरी कितनी हो जाएगी, ये A तो ये A, तो कितना हो जाएगा 2A दूरी प्लस का, सॉरी 1 और 3 पे जा रहे हैं ना, 1 और 3 पे, तो ये कैसा है माइनस साइन है ना, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस का KQ अपान दूरी ये कितना हो जाएगा, ये A रहा ये A रहा, तो ये A² तो ये
कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए अंडर रूट 2, ए अंडर रूट 2। ये भी सेम, दूसरा तीसरा तो ये भी क्या हो जाएगा सेम, तो मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई। चलो लिखे दे रहा हूँ, नहीं क्यों कंफ्यूज हो आप लोग। चलो क्लियर, u इनिशियल आपका हो गया, तो ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस का 2k क्यू अपॉन a रूट 2, दैट्स इट, u इनिशियल आ गया। अब फाइनल पे आ जाते हैं, तो फाइनल पे मतलब ये यहाँ पर आना है a कामा 0 पर, 0 कामा 0 पर, तो आप यहाँ पर आ गए, तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर u12 प्लस का u13 प्लस का u23, देखो ना, तो u12 कितना हो जाएगा 12, तो अभी तो आपका यही तो रहेगा कितना k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a प्लस u13, तो यानी कि ये तो माइनस का रहा, k क्यू अपॉन दूरी तो अब a हो जाएगी, माइनस का अब इसके लिए भी यही सेम रहेगा, k क्यू अपॉन दूरी a, दैट्स इट। यानी कि ये कितना हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a और ये माइनस का 2k क्यू अपॉन a, दैट्स इट। तो आपका u इनिशियल और ये u फाइनल आ गया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें, के इनिशियल तो भाई शुरुआत में छोड़ा जा रहा है ना, तो ये कितना हो गया 0। अंतिम अवस्था पे हमने मान लेते हैं कि कितना होता है यू, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पे कितना हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, तो v यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर वेग कितना हो जा रहा है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, दैट्स इट। किसके अलावा भी यार आपको कुछ करना है, आई होप आप लोग इसके अलावा तो कुछ नहीं करना, तो बस इनकी वैल्यू पुट करना है, हो गया। तो इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी ये कितना हो जा रहा है k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस का 2k क्यू अपॉन a रूट 2 प्लस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, इज इक्वल टू फाइनल कितना हो जाएगा ये k क्यू स्क्वायर 2a माइनस का 2k क्यू अपॉन a, अब प्लस का काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो प्लस का हाफ mv स्क्वायर, दैट्स इट। अब आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं हटा दूं, नोट कर लिया पॉज करके, चलिए हटा देते हैं। देखिए यार ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का, ध्यान से देखना, माइनस का 2k क्यू अपॉन a रूट 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 2k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई a प्लस का हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से ये मैं इसको प्लस में की ले रहा हूँ, तो ये 2k क्यू अपॉन a माइनस का 2k क्यू अपॉन a रूट 2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो रूट टू हो जाता, ऊपर रूट 2, यहाँ पर 2 था तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा रूट 2 बचा। अब यहाँ से देखो तो मैं क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं 2 का मल्टीप्लाई किए दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4k क्यू अपॉन a माइनस का 2 रूट 2 k क्यू अपॉन a इज इक्वल टू mv स्क्वायर। यहाँ से देखो तो मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले लूँ, कॉमन ले रहा हूँ मैं k
क्यू अपान ए, मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और ये आपका हो जाएगा 4 माइनस का 2√2 इज इक्वल टू mb स्क्वायर। m का मैं डिवाइड किए दे रहा हूं, m का मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड किए दे रहा हूं, तो ये m इधर आ गया इस तरफ पे। तो अब आपको v बताना, तो v बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के क्यू अपान एम ए 4 माइनस 2√2। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब यदि आपको वैल्यू वगैरह दी रहती तो आप लोग निकाल लेते। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको निकालना था, तो ये सब सारी चीजें आपकी आ गई। चलिए ठीक है, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन करें, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसकी डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी पी, ये आपको ई। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। कह रहा है कि जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर हो जाए, ठीक है, लिखिएगा, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए तो इसका कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को यहां पर ऐसे पकड़ा और यहां पर ऐसे छोड़ दिया, कोई बल नहीं लगा रहे हैं, ऐसे पकड़ के यहां पर ऐसे रख दिया। ठीक है, जब हम इसको रख देंगे तो कह रहा है कि जब हमने इसको रख दिया तो ये कुछ समय बाद, आपको पता है कि जब वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो क्या लगता है, उस पर एक बल कार्य करता है। तो इधर एक बल लगेगा F बराबर Q इंटू ई, और इधर एक बल लगेगा F बराबर Q इंटू ई पे। ये दो बल लगेंगे और दोनों बल कैसे हैं, विपरीत हैं, बराबर हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को घुमाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को घुमाएंगे। तो जब कह रहा है कि जब ये घुमा के लाएंगे तो जब डाइपोल, जब क्या हो जाए, जब द्विध्रुव की दिशा, जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, जब मतलब कि ये द्विध्रुव की जो दिशा है वो किधर हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, तब आपको क्या बताना, उसका कोणीय वेग बताना है। अच्छा, तो देखिए, यदि आपकी गति रेखीय गति कर रही है, कैसी कर रही है, रेखीय गति कर रही है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पहले ध्यान से समझ लीजिए। जब आपकी गति रेखीय गति होती है, लिखिएगा, जब आपकी गति रेखीय गति हो, जब रेखीय गति हो, रेखीय गति हो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक, और जब क्या हो, कोणीय गति हो, क्या हो, कोणीय गति हो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, ध्यान देना, यही ध्यान देने वाली बात है, बाकी तो आप लोग कर लेते हैं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, कक्षा 11 गजनी। आई क्या है, जड़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व का गुण है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, कोणीय वेग। और यहां पर दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आपको I दिया हुआ है। ठीक है, तो अब फिर से आपका दिमाग जाएगा, यहां पर पूछा क्या है आपसे, ये तो वो वाली बात हो गई जो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन पे क्या क्या पूछा, कोणीय वेग पूछा, क्या पूछा, वेग पूछा है। तो वेग पूछा है तो क्या लगेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, U इनिशियल प्लस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस का काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब सर आप कहोगे कि यार यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो मैंने आपको बता रखा कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस का P cos थीटा। वैद्युत द्विध्रुव के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, PE, वो भी माइनस का P cos थीटा। ये द्विध्रुव के लिए है, किसके लिए है, द्विध्रुव के लिए। द्विध्रुव के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस का P cos थीटा। अब देखो इनिशियल पे ये जो P है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो मतलब कि इनिशियल θ1 कितना है, मतलब कि इनिशियल के लिए कितना है 90 डिग्री, और थीटा फाइनल के लिए कितना हो जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हुआ जा रहा है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हुआ जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये देखो ये P की डायरेक्शन ये है, ये वाली, और E की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना बना है 90 डिग्री। अब कह रहा है कि यही आपका घूम के किधर हो गया, ऐसे। ये देखो ना, ये आपका P ऐसे है, अभी इस डायरेक्शन में है। अब कह रहा है कि अब आप ये क्या हो गया, घूम गए घूम गए घूम गए घूम गए। अब आप कह रहा ऐसे हो गए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और P की दिशा सेम हो जा रही है, मतलब कि थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री। ये आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई। तो U इनिशियल माइनस का PE cos थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री। अब शुरुआत में तो रखा गया है ना, घूम थोड़ी ना रहा है, तो ओमेगा कहाँ उठकर कितना होगा 0, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल पे माइनस का PE cos थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, प्लस का काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म कितना हो गया 0, मतलब कि हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PE, क्योंकि माइनस ये उधर चला जाएगा ना, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो PE, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2PE अपॉन I। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2PE अपॉन I, जहां पर I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E क्या है वैद्युत क्षेत्र, क्या है वैद्युत क्षेत्र, P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और ओमेगा क्या है कोणीय वेग, क्या है कोणीय वेग। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड थे। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी के जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने क्रमबद्ध तरीके से कर लिया। अब आप पोटेंशियल एनर्जी के चाहे कहीं से भी क्वेश्चन उठाइएगा आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको सबको बताइए, सबके साथ ये शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए क्योंकि आप लोग यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, लॉकडाउन के समय में यार इस समय कोई जल्दी पढ़ाने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये सब सारी चीज़ें निःशुल्क दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा तो यार मेरी भी सहायता करनी पड़ेगी, आपको हेल्प करना पड़ेगा। हेल्प इन द सेंस कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे उतना ही मैं एनर्जेटिक के साथ पढ़ा पाऊँगा। एक तो वीडियो में आपके व्यू नहीं आते, अब रीजन जो भी हो पता नहीं, क्या मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ में नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यार मैं हर एक वीडियो बहुत शेड्यूल के साथ डालता हूँ।
ठीक है, तो प्लीज यार हर एक वीडियो को प्रॉपरली देखिए। और यदि आप अभी देखना शुरू किए हैं, आप यदि ये पहला लेक्चर है, आपका पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले शुरुआत से पहले चैप्टर से शुरू कीजिए, तभी ये सब सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये सब सारा क्या खेल हो रहा है, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।